नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस, विचारों का रण। मेरे साथियों, आज का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का है, जहां कभी ठाकरे नाम अपने आप में पहचाना जाता था, मगर अब वही ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने ऐसा झटका दिया है कि पूरा इंडिया गठबंधन हिल गया है। हुआ क्या है और क्यों हुआ है और इसके नतीजे क्या हैं, यही बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। BEST कर्मचारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव, जी हाँ, उद्धव ठाकरे UBT मतलब उद्धव गुट और राज ठाकरे MNS यानी कि मनसे ने पहली बार साथ आकर उत्कर्ष पैनल बनाया। उत्कर्ष नाम से एक पैनल बनाया, सोचा था कि ठाकरे ब्रांड की ताकत दिखाएंगे, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला निकला है। 21 में से एक भी सीट नहीं मिली। दुर्भाग्य, जी हाँ, 0 सीटें। भाजपा और महायुवती की जीत हुई है। भाजपा समर्थित समृद्धि पैनल ने 21 में से 21 सीटें जीत लीं, यानी पूरी तरह क्लीन स्वीप। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि ठाकरे ब्रांड को जनता ने नकार दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे ने तंज कसा है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। जनता ने सो कॉल्ड ब्रांड की बैंड बजा दी। ये एकनाथ शिंदे जी का बयान है कि जनता ने सो कॉल्ड ब्रांड की बैंड बजा दी। राज ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात हुई। हार के अगले ही दिन राज ठाकरे फडणवीस से मिलने पहुँचे। इससे अटकलें तेज हो गई कि ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन अब दरकने लगा है। परिणाम इसका और इसका असर क्या है, मैं आपको क्या बताऊं। ठाकरे ब्रांड की साख पर गहरी चोट लगी है और पहली ही साझी परीक्षा में जनता ने नकार दिया है। बीजेपी और महायुवती का दबदबा आने वाले BMC चुनाव में भी और मजबूत दिखाई दे रहा है। गठबंधन का सवाल यही है कि क्या UBT और MNS साथ में टिक पाएंगे और कितने दिनों तक टिक पाएंगे। 21 में से 21 हार गए, तो अब आगे का निर्णय क्या होगा, ये तो देखने का विषय है, समझने का विषय है। राजनैतिक समीकरण निश्चित रूप से बदलने वाला है। हार के बाद निश्चित रूप से टूट की संभावना बढ़ी है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ठाकरे ब्रदर्स की हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का बदलता हुआ सच है। जी हाँ, आज जनता बता रही है कि परिवारवाद और नाम की राजनीति करने वाले लोग असली काम और असली नेतृत्व को ही जनता चुनेगी। परिवारवाद की राजनीति करने वालों को, जातिवाद की राजनीति करने वालों को जनता अब चुनने वाली नहीं है। क्योंकि ये देखिए भाई, जनता का मतलब ये होता है कि जनता में सभी प्रकार के लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो जनता का मतलब जनता होता है, और जनता को जब ये लगता है कि नहीं, हमारे साथ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, तो जनता उस हिसाब से अपना निर्णय करती है, चाहे कोई भी कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जैसे कांग्रेस चिल्लाती है कि भाजपा ने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। 3 साल से मोदी जी को गाली देना हो, चाहे मोदी जी को गाली देते देते, योगी जी को गाली देते देते लोग देश को भी, देश की सेना को भी, हर चीज़ का इन लोगों को सबूत चाहिए। जब ये लोग सत्ता में थे तो इन्होंने कभी किसी को सबूत कोई नहीं दिया। अब बोलते हैं कि हमने भी स्ट्राइक की, ये की, वो की। अरे तो उस जनता को दिखना चाहिए था ना। आज ये दिखाने का समय है, ये सोशल मीडिया का युग है। आप दिखाइए ना। अगर पहले की सरकारों में
अगर कैमरा आपके पास रहा हो, अगर आपके पास वीडियो रहे हों तो उसको दिखाइए। अगर आपने स्ट्राइक की हो तो उस वीडियो को दिखाइए लोगों को। ठीक है, आपने जनता में नहीं पोस्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया आपने, मान रहा हूँ, लेकिन आप उसको दिखाइए तो जनता को, तब ना जनता आपको समझेगी। राहुल गांधी जी, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में आज कह रहा हूँ कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो सुधर जाइए, देश की बात करिए, राष्ट्रवाद की बात करिए, तब आपको जनता चुनेगी। आप मोदी की तरह बनने का प्रयास करिए, तब आपको जनता शायद चुन ले। लेकिन आप मोदी से तुलना करते करते देश का तुलना करने लगते हैं, देश का, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। अपनी देश के सेना से ही पूछने लगते हैं सवाल कि कितने प्लेन गिरे, कितने क्या हुए, कितना नुकसान हुआ। अरे पाकिस्तान से आपने कभी कुछ पूछा? सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को कभी आपने जवाब दिया सोशल मीडिया के माध्यम से? मोदी जी ने तो पाकिस्तान को, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे फ्रांस हो, सबको जवाब देने का काम किया मोदी जी ने। आपने क्या किया बताइए? अगर आपने कुछ किया हो तो बताइए। आपने सिर्फ इतना ही किया है कि जब जब कोई अच्छा काम हुआ है आपने हर काम का विरोध किया है, आपकी पार्टी ने विरोध किया है। जैसे कुछ दिनों तक आपने पार्टी की बात की, देश की बात की, अच्छा है, यात्रा की, जोड़ा लोगों को कि तोड़ा, तो भगवान जाने। लेकिन वास्तविकता में आपने किया क्या देश के लिए, हमको बता दीजिए। आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं रह पाए 2-3 साल तक कंटिन्यू। आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं रह पाए, क्यों आपने इस्तीफा दिया बताइए? लेकिन मोदी जी तो लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम इतना तो मानवता आपके अंदर होगा कि उनका विरोध मत करिए, अपने देश की बात करिए, अपने देश की वकालत करिए। लगा देते हैं आप कपिल सिब्बल को, लगा देते हैं आप मनोज सिंघवी को कि जाओ देश के खिलाफ लड़ो। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक है, वो उन लोग का भाई संवैधानिक अधिकार है, वो लोग लड़ें, जीतें, हारें, हार जीत तो होती रहती है। लेकिन आज जनता बता रही है कि परिवारवाद नाम की राजनीति से ऊपर उठ करके असली काम और असली नेतृत्व को हम लोग चुनेंगे, हमारा देश चुनेगा, हमारे देश की जनता चुनेगी। आप लोग तो 400 पार में रह गए कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया, अब भाजपा 400 पार आने वाली है। इसी भ्रम में आप लोग रह गए। अरे ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक ही बात अगर हम अपने भाई को भी बोलेंगे ना, अपने भाई को भी एक ही बात अगर हम 100 बार बोलेंगे ना, तो एक बार तो सुनेगा ही बेचारा। अब चूंकि आपके बाप दादा माता जी सभी लोग राजनीति में रहे हैं और आपके बाप दादा तो प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, तो निश्चित रूप से सुनेंगे, समझेंगे। हो सकता है आपकी किसी न किसी बात को मान भी ले लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह ठाकरे परिवार की राजनीति का अंत है कि या फिर वापसी है? हमको ये बताइए आप। बस इतना आप बता दीजिए राहुल गांधी जी। अगर आपको हमारे पर मुकदमा करना हो तो हमारे पर मुकदमा करिए, अगर आपको हमारे ऊपर केस करना हो तो केस करिए। लेकिन मैं आपको टारगेट पे रखा हूँ, व्यक्तिगत रूप से आपको टारगेट पे रखा हूँ, क्योंकि आप हमारे देश के, मुझे लगता है कि आप दुश्मन हैं। क्योंकि जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो आप जो है उसको नकारते हैं, उसको मतलब कभी जिस चीज़ को आप जैसे जीएसटी आप लाने वाले थे, जब मोदी जी ने लाया तो उसका विरोध किया आपने। आप किसान बिल लाने वाले थे,
मोदी जी ने लाया तो आपने उसका विरोध किया। आप नारी शक्ति वंदन सिर्फ एक ऐसा ही कानून है, नारी शक्ति वंदन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जिसका विरोध आप लोगों ने नहीं किया, फिर भी इसे जेपीसी में जाना पड़ा। जेपीसी में हम लोग बार बार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारी जनता ने हमें 400 पार नहीं कराया। ये हमारी जनता का दोष है, मैं डायरेक्ट जनता को बोल रहा हूँ, ये हमारी जनता का दोष है। हमारी जनता समझ नहीं पाई, हमारी जनता को भ्रमित कर दिया आपने, और आज भी वही प्रोपोगंडा आप फैलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको जो करना है मेरे साथ करिए, मेरे ऊपर मुकदमा करना हो करिए, ठोकिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं लड़ूंगा आपसे, मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं लड़ूंगा आपसे। आज इस चैनल पर मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन यही करूँगा और आखिरी में यही सवाल पूछूंगा कि क्या यह ठाकरे परिवार की राजनीति का अंत है या फिर वापसी है? कमेंट में अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, आप देख रहे थे द मानस वॉइस, विचारों का रण। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को।